तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि आधे शासन के रूप में आधे शासन से क्या देखी होती है तुम्हारी ओरिजिनल पावर्स है जो मुझे तुम्हारी बॉडी को पोजेस करने से रोक रहा है। मैंने इस काम के लिए ना जाने कितने प्लान बनाए और कितने सालों से वेट किया, मगर एट द एंड तुम इसे इस तरह सब कुछ बर्बाद नहीं कर सकते। शासन बात तो समझो, तुम मैं हूं और मैं तुम मेरे अंश और अंत में तुम्हें मुझ में ही मिलना होगा। इसलिए अब ज्यादा होशियारी मत दिखाओ और मेरे साथ चुपचाप मर्ज हो जाओ। ये लो मेरा गॉड स्टोन, इसमें हमारा ओरिजिनल सोल है। इसे तुम अपने बॉडी में एब्सॉर्ब करो, उसके बाद देखना कि कैसे तुम्हारा भी गॉड स्टोन इसके साथ मर्ज हो जाता है। तब शासन पूछता है और मैं इस गॉड स्टोन को अपने साथ मर्ज कर लूँ तो फिर क्या होगा। जिस पर ये आदमी कहता है कि हम दोनों एक हो जाएंगे और फिर हमारी शक्तियाँ इतनी बढ़ जाएगी कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं होगा। तब इतना सुनते लुएनफी कहता है कि झूठे तुम ना तो ओरिजिन और ना ही हेवनली दाव। जिस पर इतना कहते लुएनफी अपने और शासन चारों और अवेयरनेसी को रिलीज कर देता है। तब ये आदमी अब हंसते हुए अपने असली रूप में आ जाता है और आते हुए कहता है क्या बात है लुएनफी, तुमने तो मुझे पहचान लिया। मैं कोई हेवनली दाव या फिर ओरिजिन नहीं बल्कि हेवन की शक्तियों से जन्मा एक पावरफुल सोल हूँ। जिस पर लुएनफी कहता है कि हेवनली शक्तियों से जन्मा एक पावरफुल सोल, क्या बात है, तुम तो एक्टर निकले। अगर तुम भाई की बॉडी के लिए अपना गॉड स्टोन नहीं निकालते तो सच में मुझे भरोसा हो जाता है कि तुम ओरिजिन या फिर हेवनली दाव में से कोई एक हो। तभी आदमी की याद है हाँ तो क्या हो गया अगर तुम लोगों को पता चल गया कि मेरी ट्रू आइडेंटिटी क्या है। अब मैं पहले तुम्हें खत्म करूंगा, उसके बाद शासन की बॉडी को भी उससे छीन लूंगा। और इतना कह दिया अपने अटैक को लुएनफी के ऊपर कर देता है। तब इसके अटैक लुएनफी को बुरी तरीके से जकड़ लेते हैं, जिसके बाद बाकी अटैक आते हुए इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर देते हैं। तभी आदमी हंसते हुए कह रहे लुएनफी क्या तुम्हें पता चला कि आखिर मेरे तुम्हारे पास के बीच में क्या डिफरेंट है। बस इतना ही कि तुम ह्यूमन से गॉड बने हो लेकिन मैं तो गॉड ही शर्मा था। जिस वजह इतना कही अब लुएनफी के ऊपर लात और घूसों की बरसात करना शुरू कर देता है और कंटिन्यूसली लुएनफी को बहुत ही ज्यादा पीटना शुरू कर देता है। तब शासन इधर इस नजारे को देखकर टेंशन में आने की बजाय हंसते हुए कहता है कि ये तो गया काम से। और अभी आदमी अपने मोस्ट पावरफुल अटैक को क्रिएट करते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें एक ऐसी मौत दूंगा जो मौत से भी कहीं बदतर होगी। जिस वजह इतना कही है अपने अटैक को लुएनफी के ऊपर करते हुए कहता है कि आज तुम्हें पता चलेगा कि रियल पेन होता क्या है। अब जब तक तुम मरोगे नहीं तब तक ये पेन तुम्हें अंदर ही अंदर किसी दीमक की तरह खाता जाएगा। बाय वे लुएनफी, तुम सच में वैसे पर्सन हो जो अगर चाहे तो मगर को भी पानी में डुबा के मार सकता है, लेकिन अब तुम्हारा जिंदा रहना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए अगर तुम्हें इस पेन से आजादी चाहिए और तुम्हें एक शांतिपूर्वक मौत मरना है तो फिर अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर दो। और इतना क्या ये आदमी बहुत ही जोर से हंसना शुरू कर देता है, लेकिन तभी अचानक इसकी हंसी बंद हो जाती है क्योंकि लुएनफी अब इसकी ओर देखे बहुत ही शांति से एक सिंपल स्माइल दे रहा था। यह स्माइल कहने को तो बहुत ही सिंपल था लेकिन इसी स्माइल को देखकर इस आदमी की फट चुके थे। तभी आदमी बहुत ही शौक होते हुए कह रही कैसे आखिर तुम मेरे अटैक को होल्ड कैसे कर रहे हो। जिस पर लुएनफी कह रही सच से बताओ क्या तुम सच में नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, क्योंकि अगर जानते तो फिर लुएनफी के सामने कभी भी पेन या फिर टॉर्चर की बात तो नहीं करते। तभी आदमी अब पीछे हटते हुए कह रही देखो आगे मत आना चाहो, मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ रहा हूँ। जिस पर लुएनफी अपने ऑरा को अपेयर करते हुए कह रही चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर रियल पेन किसे कहते हैं, ताकि अगर तुम हेल में भी जाओ तो फिर वहाँ की सलाह से ज्यादा तुम मेरे नाम से डरो। और इतना कि लुएनफी खींच के एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और मारते हुए कह रहे अरे नहीं ये तो बस एक नासमझ बच्चा है, लेकिन कोई बात नहीं बच्चे को पता है अभी भाई दिखाते हैं मैं नहीं। तभी तक लुएनफी अब से गले से पकड़ के तब पूछते हुए कह रहा है कि आज बड़े दिनों बाद फिर से किसी को मारने वाला हूँ, क्या कहते हैं तुम्हारे बॉडी को चीर कर तुम्हारे मांस और हड्डियों को अलग अलग कर दूं। जिस पर लुएनफी ना कहते किसी टाइप के पावर्स को जनरेट करता है और फिर इस पावर को यहाँ पर रिलीज करते हुए लुएनफी को खुद से दूर कर देता है, जिसके बाद चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे रोकना इम्पॉसिबल है। तो इस शासन भी अब मैदान में आते हुए इसके मुंह पे एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है, जिसे खाते ही दूसरी तरफ जाके गिरने लगता है। मगर दूसरी तरफ इधर लुएनफी भी तैयार बैठा था, जाते ही इसके धोना शुरू कर देता है और यहाँ लुएनफी आंखों में एक्साइटमेंट को देख ही सकते हैं कि इससे कितना ज्यादा मजा आ रहा था। तभी आदमी कुछ बोल पाता मगर उससे पहले शासन आके इसके मुंह पे दोबारा एक पंच जड़ देता है, जिस पर अभी पता चलता है कि दोनों भाई कितने कमीने हैं। दोनों एक साथ इस बेचारे लड़की के ऊपर टूट पड़ते हैं। बेचारा बोलने की कोशिश कर रहा होता है कि प्लीज रुक जाओ, मगर ये दोनों चला दो राजा बगर के सुने किसी धोबी खाट के कुत्ते की तरह इसे धोने लगते हैं। बताओ ऐसा कहीं करना चाहिए, बेचारा कब से रुकने बोल रहा है, कम से कम रुक तो जाओ। जिस पर शासन अभी फाइनल किक मारते हुए इसे साइड कर देता है। तभी लड़का टप्पा खाते सीधे जाके पसर जाता है और फिर हाथ मुंह पकड़ के 5 मिनट के बाद खड़ा होता है, जिस पर लुएनफी अब दोबारा पोजीशन लेते इसके पीछे आके खड़ा हो जाता है। तब शासन क्या था चाहता हूँ ज्यादा मार दिया, मगर सच कहूँ तो मुझे भी मजा आ रहा था। वेल चलो तुम्हारा किस्सा खत्म करते हैं। जिस पर इतना सुनते ही लुएनफी इसकी तरफ बढ़ने लगता है। तब ये लड़का क्या था अरे रुक जाओ रास्तों के बाप में हार गया, मुझे तो जो ऑर्डर मिला था मैं बस उसे पूरा कर रहा था, प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो। जिस पर लुएनफी कहता है ठीक है मैं जो भी पूछूंगा 10 सेकंड के अंदर मुझे बिल्कुल सच सच जवाब चाहिए, वरना एक और आखिरी पंचर तुम्हारा किस्सा निपट जाएगा। तब ये लड़का कहता है ठीक है मैं समझ गया। जिस पर लुएनफी अब इसे रियल वर्ल्ड में ले आता है और फिर से पूछता है बता तुम आए कहाँ से हो। तब ये लड़का कहता है कि मैं लैंड ऑफ घोष नामक प्लेस से आया हूँ, मुझे आज से 10,000 साल पहले हेवनली दाव ने क्रिएट किया था।
और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।